रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो इट इज ऑब्वियस कि हम भी यही चाहते हैं कि बदले में वो भी हमें प्यार करे। जानवरों में भी बिल्कुल ऐसी ही भावना होती है। आज की ये कहानी एक स्ट्रे डॉग की है। इस कहानी की शुरुआत होती है गणेश फेस्टिवल से। गणेश फेस्टिवल का 7वां दिन था और ये वो दिन था जब ये स्ट्रे डॉग उस कॉलोनी में पहली बार आया था। रात के 12:30 बज रहे थे। गणेश पंडाल के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता कहीं से भागता हुआ आया और उनके चेयर के पीछे जाकर छुप गया। दरअसल उस कुत्ते के पीछे 4 और कुत्ते भाग रहे थे। गणेश पंडाल के बाहर बैठे लोगों ने उन 4 कुत्तों को वहां से भगा दिया और वो कुत्ता जो चेयर के नीचे छुप के बैठा था उसकी तरफ देखा। उसे देखने पर उन्हें पता चला कि वो बहुत घबराया हुआ था। इन लोगों ने उस कुत्ते के सिर पर हाथ घुमाया और उसकी हालत को देखते हुए लग रहा था जैसे कि उस कुत्ते ने शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था। फिर उन्हीं गणेश पंडाल के लोगों ने उस कुत्ते के लिए पास ही के एक होटल से कुछ खाने के लिए मंगाया और उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस कुत्ते में एनर्जी आ गई और फिर कुछ देर बाद वो उनके साथ खेलने लग गया। अगले दिन जब उनमें से एक शख्स पंडाल की तरफ जा रहा था, तब वो कुत्ता जिसे उसने रात को खाना खिलाया था वो भागते हुए उसके पास गया और उसके पैरों को चाटने लगा। उस कुत्ते को वो देखते ही पहचान गया और फिर से वो उसका सिर मलासने लगा। शाम को जब सारे दोस्त ऑफिस से आकर इकट्ठा हुए तो फिर वो कुत्ता भाग भाग कर उनके पास आया और वहां आकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। तब उन्होंने उसे फिर बिस्किट्स खिलाए और वो कुत्ता बड़े ही चाव से खाने लगा। वो सब ये जानकर खुश हो रहे थे कि कल रात को इस कुत्ते को खाना खिलाया था और इसे ये बात याद थी कि इसे खाना किसने खिलाया था। वैसे तो उस कॉलोनी में और भी कुत्ते थे, लेकिन ये कुत्ता बहुत जल्द ही सभी का फेवरेट बन गया था और इसकी वजह थी उस कुत्ते का नाम। दरअसल इस फीमेल डॉग की आंखें बहुत अच्छी थी और बाकी कुत्तों से अलग भी थी। इसलिए उन दोस्तों में से एक दोस्त ने उसका नाम ऐश्वर्या रख दिया। और हुआ यूं कि एक हफ्ते तक जब ये सारे दोस्त उसे ऐश्वर्या नाम से बुलाने लगे तो वो कुत्ता भी उस नाम को सुनते ही उनकी तरफ देखता और उनकी तरफ दौड़ते हुए आता और अपनी पूंछ हिलाता। कुछ समय बाद क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी की वो डॉग फेवरेट हो गई। उसी कॉलोनी में एक स्कूल भी था। स्कूल छोड़ते समय बच्चे आपस में कहते कि इस कुत्ते का नाम ऐश्वर्या है और उन बच्चों ने दूसरों को उस कुत्ते को दूध पिलाते हुए देखा था, तो वो बच्चे भी जिद करते कि इस कुत्ते को दूध या बिस्किट खिलाया जाए। लेकिन उस कुत्ते ने कभी भी किसी को नहीं काटा। अगर किसी का ध्यान ना भी हो तो ये कुत्ता भागकर जाता और उनके हाथों को चाटता। फिर लोग उसे प्यार करते। ऐश्वर्या नाम रखने के बाद से वो डॉगी सबकी फेवरेट बन गई थी। फन फैक्ट तो ये है कि इस कुत्ते के आने से पहले उस कॉलोनी में बहुत से ऐसे लोग थे जो कुत्तों को पसंद नहीं करते थे और अब वो भी ऐश्वर्या नाम की डॉगी को प्यार करते थे।
इस डॉगी को खेल खेल में बच्चे परेशान करते, लेकिन कभी भी इस डॉगी ने उन्हें न तो काटा और ना ही उन पर भौंका। ज्यादा परेशान होने पर वह डॉगी रोने लग जाती थी, लेकिन उसने कभी काटा नहीं। एक दिन जब ये डॉगी सो रही थी, तभी अचानक से इस डॉगी को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। कॉलोनी के लोगों ने उस पागल कुत्ते को वहां से भगाया और फिर ऐश्वर्या को दूध पिलाया। जब गणेश पंडाल के वो लोग जिन्होंने इसे खाना खिलाया था वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। उस डॉक्टर ने कहा कि उस पागल कुत्ते के काटने से इसे रैबीज हो गया है और अब ये बच नहीं सकती। ये सुनते ही सभी के दिल में सुई सी चुभ गई। हर कोई उसे प्यार करता था। डॉक्टर ने उसे पेन किलर का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी तकलीफ कम हो, और अगले दिन वो डॉगी नहीं रही। बच्चे भी रोने लगे। फिर उन्हीं गणेश पंडाल के लोगों ने यह तय किया कि उस डॉगी का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करेंगे। वो लोग उसे शमशान घाट ले गए और उसे वहीं दफना दिया। एक बूढ़े अंकल उसके लिए श्रृंगार दान लाए थे। वो कहने लगे कि ये डॉगी उनके लिए बेटी जैसी थी। उन लोगों ने उस डॉगी के लिए 2 मिनट का मौन रखा और फिर वो वहां से चले गए। तो प्यार में ऐसी ताकत होती है, और प्यार ही एक ऐसी भाषा है जिसे इंसान और जानवर दोनों समझते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ प्यार से ही रहना चाहिए। तो ये थी कहानी एक स्ट्रे डॉग की। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा।